यूट्यूब पर जब मैं सिखाने वालों पर एक नज़र डालता हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है और मुझे एक तरह से शर्म भी आती है इन लोगों पर। ये किस तरह के काम कर रहे हैं, ये लोगों को किस तरह का कंटेंट दे रहे हैं, ये लोगों को एक फील्ड में धकेल तो देते हैं किसी न किसी तरह से भी, किसी न किसी ज़राए से, किसी इंटरव्यू के थ्रू से, लेकिन वो प्रॉपर उनको सिखा नहीं पाते और मुझे इस बात का दुख होता है। और ये बात बार बार मेरे जहन में आती है, क्या इनको बेसिक चीज़ों के बारे में नहीं पता, या इनको नहीं पता कि हमने स्टूडेंट्स को किस तरह से क्लाइंट्स फाइंड करने का बताना, कौन से ऐसे मेथड हैं जो कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा और जो नए क्लाइंट्स हैं वो दिला सके। मैं बहुत सारी चीज़ें देख रहा हूँ आजकल, बहुत सारे जो लोग हैं वो मेरे सामने निकल कर आ रहे हैं जो कि सिखा रहे हैं बहुत सारे लोगों को, लेकिन वो इस तरह से कायल नहीं कर पा रहे कि सामने वाला बंदा जो है वो मुतमिन हो सके कि हाँ ये जो चीज़ है ये मेरे लिए काम की है, मैं इस पर काम करके अपने जो ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं उनको फाइंड कर सकूं। लोगों को पता ही नहीं है कि हमने क्लाइंट्स को किस तरह से फाइंड करना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जुल्करन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं अपनी वीडियोज़ को हमेशा लेंथी नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि करने वाली होती हैं, जो कि आप लोगों के सामने रखने वाली होती हैं। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि वही पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखूं जिनको समझकर, जिनको सीख कर आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकें। आप लोग हमेशा से मेरी वीडियोस देखते चले आए हैं, लेकिन मोस्टली जो लोग हैं, मोस्टली जो देखने वाले हैं वो स्किप करके देखते हैं। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जो रह जाते हैं, फिर बाद में पर्सनल में मेरे पास आते हैं, व्हाट्सएप पे आके मुझे परेशान करते हैं, तंग करते हैं कि इसका मेथड क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। फिर मुझे मजबूरन उनको ब्लॉक करना पड़ता है, मजबूरन मुझे उनको ब्लॉक करना पड़ता है। और फिर होता भी यही है, ऐसे लोग बाद में फिर मेरे खिलाफ बोलते हैं कमेंट्स में, फिर अक्सर आके बुरा वाला भी बोलते हैं। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं, जो मर्जी करें, लेकिन पहले वीडियोज़ को कंप्लीट देखा करें। जो भी मैं बातें बताता हूँ, जो भी मैंने इस अपने चैनल पर कंटेंट जो है आप लोगों के लिए शेयर कर रखा है, इसको आप देखें, इसको आप वॉच करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी आपका क्वेश्चन रह जाएगा, क्योंकि 200+ वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पे। इसमें 150+ जो मेरे चैनल पे कंटेंट है वो सारे के सारा GBOB के रिलेटेड है। कोई बंदा सोच भी नहीं सकता कि मैंने इतना कंटेंट अपने चैनल पे डाल रखा। हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ और आपको बताता हूँ कि हमने जो एक्टिव क्लाइंट्स हैं वो किस तरह से फाइंड करने हैं, और ऐसे क्लाइंट्स जिनका जो बजट है वो अच्छा खासा होता है, वो आप लोगों से बैनर्स की सर्विसेज भी लेते हैं और आर्टिकल्स भी पब्लिश करवाते हैं, वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो आप लोगों ने इस वीडियो के अंत तक देखना है, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। इससे आपको वेंडर साइट्स भी मिलेंगी और इसी मेथड से आपको क्लाइंट्स भी मिलेंगे। लैपटॉप की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मैंने कीवर्ड सर्च कर रखा है, राइट फॉर अस प्लस न्यूज़ एंड मीडिया। अब ये कीवर्ड मैंने क्यों सर्च किया, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा जो लेक्चर है वो होने वाला है कि हमने जो क्लाइंट्स हैं वो किस तरह से फाइंड करने, और वो भी एक्टिव क्लाइंट्स, ऐसे क्लाइंट्स जो कि अपना काम करवा रहे हैं, वो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम इसको सर्च करेंगे, राइट फॉर अस प्लस न्यूज़ एंड मीडिया। इसको सर्च करने के बाद हमने वेबसाइट को ओपन करना। अब ये वेबसाइट मैंने, ये जो कीवर्ड मैंने इसलिए सर्च किया न्यूज़ एंड मीडिया का, क्योंकि इसमें मोस्टली जो आर्टिकल्स होते हैं वो न्यूज़ के रिलेटेड हैं। वो जितने भी यहाँ पर आर्टिकल्स आएंगे, जो भी कंटेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वो सारे का सारा न्यूज़ के रिलेटेड होगा, मीडिया के रिलेटेड होगा। तो इसलिए हमने ये सर्च करने के लिए, हमने इस तरह के जो एक्टिव क्लाइंट्स फाइंड करने के लिए हमने इन वेबसाइट्स को चूज़ करना, क्योंकि इन वेबसाइट्स में हमें एड्स और बैनर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने ये वाली जो वेबसाइट है उसको मैंने ओपन किया है, ठीक है। इस वाली वेबसाइट को मैंने जैसे ओपन किया है तो यहाँ पर हमें जो डिफरेंट कैटेगरीज वगैरह भी देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें जो कैटेगरी एक आ रही है वो न्यूज़ की कैटेगरी भी आ रही है। न्यूज़ की जो साइट्स हैं हम उनको इसलिए टारगेट करेंगे क्योंकि इसमें मोस्टली जो एडसेंस है वो अप्रूव हुआ होता है, और इसमें वैसे भी बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं वो एड्स वगैरह लगवाते हैं, बैनर्स वगैरह लगवाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक और वेबसाइट भी ओपन कर रखी है। तो यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट में हमें जो है एक बैनर देखने को मिल रहा है। इसी तरह हम और नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि और हमें बैनर जो है वो देखने को मिल रहा है। और अगर हम इस वेबसाइट के लास्ट में चले जाते हैं तो हमें यहाँ पर भी हो सकता है, क्योंकि फुटर में इसका जो कोई बैनर वगैरह वो देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर देखिएगा ये एक हमें एक जो है वो बैनर देखने को मिल रहा है। इसी तरह ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनमें हमें जो बैनर्स हैं, जो एड्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा इस एड पर मैंने क्लिक किया, जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने ये वाली जो वेबसाइट है ओपन हो गई है। अब आप बेहतर जानते हैं, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि क्लाइंट और वेंडर में क्या डिफरेंस होता है। क्लाइंट की वेबसाइट में हमें सर्विसेज वगैरह दी जा रही होती हैं, सर्विसेज के बारे में या किसी न किसी प्रोडक्ट के बारे में इन्होंने बताया होता है। तो यहाँ पर जो हमें एक वेबसाइट देखने को मिल रही है, इसका जो रैंक है वो एक तरह से घटिया है, और ये आपका, और ये एक ऐसा बंदा है जिसने मार्केट में अभी अभी एक तरह से एंट्री की है, अपना जो एडवर्टाइजिंग कर रहा है, अपना जो काम है वो करवा रहा है। तो यहाँ पर आप इसकी जो ट्रैफिक है वो भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके यहाँ पे ट्रैफिक भी देखिए,
और इसका जो रैंक है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7.11 मिलियन है। मीन्स के एक नई वेबसाइट है। ये जो लोग हैं, आप इन लोगों को टारगेट करके इनसे आप लोग काम ले सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं, इन तक बहुत ही कम जो लोग हैं वो पहुंच पा रहे होते हैं, इनसे कॉन्टैक्ट वगैरह बहुत कम लोग कर रहे होते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए इसकी ना तो एक ट्रैफिक है और ना इसका रैंक है, कुछ भी नहीं। मीन्स के अगर इससे कोई भी बंदा कॉन्टैक्ट करेगा तो ईजिली इनकी तरफ से हमें रिस्पॉन्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप लोगों के पास, आप लोगों के सामने बहुत सारी साइट्स हैं, तो आप लोगों ने 1 बाय 1 वेबसाइट्स को ओपन करके चेक कर लेना है। तो जिस इसमें एड्स वगैरह लगे हुए हैं, बैनर लगे हुए हैं, आपने बैनर्स पर क्लिक करके क्लाइंट्स तक आपने एक्सेस हासिल करते चले जाना है। तो यहाँ पर हमने एक और वेबसाइट जो है वो ओपन कर रखी है। तो इस वेबसाइट में भी मोस्टली हमें जो है वो ऐड वगैरह जो वो देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप लास्ट में देखिएगा ये हमें एक ऐड जो है वो देखने को मिल रहा है। हम इनको प्रपोजल वगैरह भेजेंगे और इनको बताएंगे कि हम आपको गूगल पर रैंकिंग दिला सकते हैं, हम आपकी सर्विसेज और सेल्स को हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर एक और हमें ऐड देखने को मिल रहा है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं और आप इस तक भी पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस वाली वेबसाइट को ओपन किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सर्विसेज वगैरह आई थिंक दी जा रही हैं। ठीक है जी, यहाँ पर ये सर्विसेज वगैरह दी जा रही हैं। तो अब हम इसका जो रैंक वगैरह वो चेक करते हैं, तो रैंक वगैरह कितना आ रहा है। बिल्कुल एक न्यू वेबसाइट यहाँ पे हमारे सामने निकल के आई है, जिसका ना अभी ट्रैफिक है और ना ही अभी रैंक स्टार्ट हुआ है। गूगल इंडेक्स 23 है। मीन्स कि ये आपका जो क्लाइंट है वो बन सकता है। तो कोशिश करें आप ऐसी वेबसाइट्स को टारगेट करें जिनके अंदर एड्स वगैरह रन हो रहे हैं। तो ये जो मेथड है, ये मेथड हम भी फॉलो करते हैं। इससे आपको क्लाइंट्स भी मिलते हैं, मीन्स के ऐसे क्लाइंट्स भी जो कि बैनर्स की सर्विसेज भी आपको देते हैं और उसके अलावा आपसे गेस्ट पोस्ट भी लगवाते हैं। तो कोशिश करें कि इन वेबसाइट्स को ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करें। यहाँ पर न्यूज़ के रिलेटेड आप साइट्स जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने न्यूज़ एंड मीडिया लिखा, तो न्यूज़ एंड मीडिया के अलावा भी आप लोग जो हैं और भी कुछ सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको न्यू टैब में लेके जाता हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको ना सर्च करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने न्यू टैब में चला गया, मैं यानी यहाँ पर सर्च किया राइट फॉर अस प्लस न्यूज़। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा मार्केटिंग आ गया, मैनेजमेंट आ गया, मीडिया आ गया, मैगजीन आ गया। तो यहाँ पर आप मैगजीन को भी सर्च कर सकते हैं। तो मैगजीन को जब आप सर्च करेंगे तो इस पर हमें कुछ थोड़ा सा जो डिफरेंट है रिजल्ट वो हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये politico.com आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा US न्यूज़ हमें वेबसाइट जो वो देखने को मिल गई है। तो इस तरह से अगर आप वेबसाइट्स को टारगेट करेंगे, निकालेंगे जिनके अंदर आपको जो एड्स वगैरह वो पब्लिश होते हुए दिखाई दे रहे हैं, एड्स वगैरह लगे हुए हैं, तो इससे आपको जो एक्टिव क्लाइंट्स हैं वो मिलेंगे। इसके अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा एडवांस जाके कुछ और चीज़ों के बारे में बताऊँ, कुछ और वेबसाइट्स के बारे में बताऊँ कि हमें इस तरह के जो न्यूज़ अप्रूव्ड साइट्स हैं जिन पर ज़्यादा से ज़्यादा बैनर्स वगैरह लगते हैं वो हमें कहाँ से मिलेंगी, तो उसके लिए सिंपल आपको ये करना होगा कि इस वीडियो पर जस्ट आपको 3000 व्यूज़ दिलाने होंगे। चाहे वो आप एक दिन में दिला दें, 2 दिन में कर दें, तो मैं आपको अगले ही दिन हमारे चैनल पर सेकंड इसका पार्ट अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाली वेबसाइट हमने ओपन की है। तो यहाँ पे लास्ट में हमें जो है वो एक ऐड देखने को मिल रहा है। तो सिंपल मैं इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर देखिएगा आगे हमारे सामने जो वेबसाइट निकल के आई है वो सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये वाले जो मेथड हैं, इन मेथड को फॉलो करके आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो काम है निकाल सकते हैं। हमारा काम होता है डिलीवर करना, आप लोगों तक कुछ चीज़ें पहुंचाना, ताकि आप लोगों का जो काम है वो चलता रहे, आप लोगों तक कुछ ना कुछ पहुंचता रहे। बाकी इस पर काम करना ना करना ये आप पे डिपेंड है। लेकिन आप लोग करते क्या हैं, 40-50 क्लाइंट्स निकाल के थक जाते हैं, थक के बैठ जाते हैं, इनको बस ईमेल करके बैठ गए। तो इतने से कुछ नहीं बनता, इतने से कुछ नहीं बनता। आपको करते रहना पड़ेगा, करते रहें और तब तक करते रहें जब तक आपको इसका कोई रिवार्ड नहीं मिलता। तो यहाँ पर होता यही है कि हम लोग थोड़ा सा करते हैं, थोड़ा सा करके फिर इसको छोड़ देते हैं। फिर बाद में ये होता है कि हम कहते हैं कि हमें कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो काम ऐसे नहीं किए जाते। आप अगर कहीं पे जॉब करते हैं, किसी कंपनी में, कहीं पे आप मजदूरी करते हैं, किसी भी जगह पे आप अगर काम करते हैं, तो एक जो टाइम वहाँ पे फाइनल किया होता है कि सुबह इतने से लेके इतने बजे तक आपने काम करना है, तो आप रेगुलर बिना थके आप करते चले जाते हैं। तो अगर आपको वहाँ पे थकावट होती है, आपका दिल नहीं करता, तो आप वहाँ पे काम को छोड़ नहीं सकते। तो आपकी मजबूरी होती है कि आपने करना ही करना। इसी तरह ये काम भी है, आपको इसको भी अपना काम समझ के करना पड़ेगा, चाहे मजबूरी में करें, बस आप करते रहें। इसको आप टाइम अपना डिसाइड कर लें कि मैंने 5 घंटे अगर इसको देने हैं तो फिर 5 घंटे मैंने कोई और काम नहीं करना, मैंने 5 घंटे अपना मोबाइल यूज़ नहीं करना। अगर मैंने इस काम को 10 घंटे देने हैं तो फिर 10 घंटे मैंने अपना मोबाइल यूज़ नहीं करना, मैंने कोई और काम नहीं करना। मेरे पूरे का पूरा मेरा जो फोकस है तो वो इसी पर होने चाहिए। तो कोशिश करें टाइम दें इस चीज़ को। जब तक आप टाइम नहीं देंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमने प्रोफेशनली ईमेल इनको किस तरह से सेंड करनी है और इसका जो प्रोफेशनल मेथड है वो कौन सा है, हम किस तरह से ये लोग रिस्पॉन्स करेंगे। तो आपने उस वीडियो का लाजमी इंतज़ार करना है और मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि उसमें सारे के सारे जो आपके
क्वेश्चंस हैं, जो आपकी बातें हैं वो मैं क्लियर कर दूं। तो उसके रिलेटेड अगर आपके माइंड में पहले से कोई क्वेश्चन है, अगर आपने पहले काम किया है, तो आप मुझसे इसी वीडियो में पूछ सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले मैं सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, वो आप लोगों तक पहुँचा दूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।